मेरा मानना ऐसा है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे कंपैरिजन भी है। उसका एक तरह से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हम्म। अच्छा तो चलो ये हुआ कि हमने किसी से खुद को कंपेयर किया, हम मोटिवेटेड हुए, हमें लगा कि मैं भी ये काम करना चाहिए, हम उसकी तरफ क्या बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, हमने काम शुरू कर दिया। पर अब हम रहते इंडिया में है, तो हम्म। ये इंडिया में आपको पता ही है, जैसे कि कंपैरिजन का अक्सर नेगेटिव ही यूज होता है। हम्म। अगर कोई जैसे बचपन में ही माँ बाप ही बोल देता है कि उनके लड़कों को देखो, उनके बच्चों को देखो, तो यहीं से जो कंपैरिजन शुरू कर देता है। मेंटल प्रेशर हो मेंटल, जाता है। हाँ, ये मतलब एक तरह से होता है कि चलो, तो जैसे इंडिया में होते हैं कि माँ बाप हमेशा बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कंपैरिजन। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बच्चे तो चलो ठीक होते हैं, पर कई बच्चों के दिमाग में रह जाता है कि यार कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और ये एक तरह से एक बीज है जो कभी ना कभी जाके उनको बाद में जिंदगी में तकलीफ देगा। क्योंकि उस समय तो पता नहीं लगता है कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि उसके लड़के को देखो, ये देखो, तो कहीं ना कहीं से एक बच्चों के दिमाग में पैटर्न डेवलप हो जाता है कि हमेशा मुझे कंपेयर करे जा रहे हैं, शायद आई एम नॉट वर्दी इनफ, ऐसा शायद करके। वो अपने मन की नहीं सुन पाए। हाँ, शायद वो जो अपनी माँ ना बाप सुन ने पाए। बोला, शायद जिससे कंपेयर कर रहे हैं हाँ, वो उसकी राह पकड़ रहा है फिर। फिर उनको उसमें ऐसा होता है कि बच्चे फिर अपना खुद का फैसला नहीं ले पाते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मान लो अगर मेरा किसी का बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, अब उसकी माँ ने बोल दिया कि माँ बाप ने बोल दिया कि दिन भर खेलता रहता है, क्या है, पढ़ाई कर, उनके लड़कों को देखो पढ़ाई कर रहा है। अब मान लो अगर फुटबॉल में अच्छा है, पर फिर भी उसे फोर्स करके, कंपैरिजन ही तो हुआ यहाँ पे कि हाँ। तू नहीं, तू पढ़ नहीं रहा है, अब उसे पढ़ाई में फोर्स कर दिया, तो एक तरह से वो दूसरी राह में चले गया।